नानी के पास एक गोल पान की डिब्बी थी। उसमें छोटे छोटे खाने बने थे, जिसमें कच्ची सुपारी, जर्दा, चूना और खैर करीने से सजे रहते थे। नानी जहां भी जाती, वो पान की डिब्बी हमेशा उनके साथ रहती। वो दिन भर पान खाकर लाल लाल होठों के साथ इधर उधर घूमती रहती। जब कोई पूछता, आपको पान खाने की आदत कैसे लगी, तो नानी हंसकर जवाब देती, शादी के बाद मेरी सास ने कहा था, नई बहू को पान खाकर होठ लाल नहीं रखोगी तो सुंदर नहीं लगोगी। बस तभी से पान खाने की आदत लग गई। बचपन में जब भी मैं नानी के घर जाती, उन्हें ज्यादा पास नहीं पाती। हर बार देखती वे रसोई में व्यस्त। तब तो समझ भी नहीं आता था कि सुबह, दोपहर और शाम को जो तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान मिलते हैं, वे सब उसी रसोई की मेहनत का फल है। सुबह गरम चावल के साथ कद्दू के पत्तों से बनी दाल की बढ़िया, दोपहर में देसी मुर्गी का झोल और भाप में बने गर्मा गर्म पीठा, शाम को तेल में तले गए बड़े पीठे। घर का चूल्हा तो हर वक्त जलता ही रहता। उन दिनों चावल मशीन से नहीं, घर पर ही कूटा जाता था। महज 2 पीढ़ी पहले की जिंदगी कितनी अलग थी। नानी की शादी बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी। जिस उम्र में मैं आज हूँ, उस उम्र तक उनके कई बच्चे हो चुके थे। साथ में भरा पूरा संयुक्त परिवार, खेत खलिहान, धान की कटाई, धान को भाप देना, धूप में सुखाना, सर्दियों में ताज़ा खजूर के रस से गुड़ बनाना, घर में भुनी हुई मुरमुरे, खोई, मोआ और बहुत ही सावधानी से बनाई गई कसौंदी। इसके अलावा बच्चों की देखभाल, बतख मुर्गियाँ, सब्जी के बाग, फलों के पेड़, रोज का खाना बनाना, खाने के बाद बर्तनों की सफाई, गोबर से लिपा हुआ मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी लाना और सुबह सुबह उठकर आंगन में झाड़ू देना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। आज जब पीछे मुड़कर वो जिंदगी याद आती है, मन आश्चर्य से भर उठता है। बीमारी से पहले तक नानी एकदम सादी लेकिन बहुत ही गरिमामयी थी। उनका पतला शरीर, सूती साड़ी, घुंघराले बालों का जूड़ा, पान से रंगे लाल होठ और कान के इतने बड़े छेद की सोने की बड़ी गोल बाली लटकती रहती। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनकी मुस्कान शांत और आंखों में एक अजीब सी चमक रहती थी। बुद्धिमत्ता और अनुभवी थी। उनके आखिरी दिनों में नानी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब वो हमारे घर आती तो मेरे साथ ही सोती थी। उनका दूसरा स्ट्रोक मेरे बगल में सोते हुए हुआ था। कुछ घंटों तक वो होश में नहीं थी, बस टकटकी लगाए हुए मुझे देख रही थी। तब पहली बार मैंने महसूस किया, एक इंसान कब कैसे असहाय हो जाता है। हालांकि वे कुछ दिन और रही हमारे साथ, लेकिन उनके जाने के बाद भी नानी और उनका घर एक गोल सी पान की डिब्बी में बंद यादों की तरह मेरे दिल में रह गया। कभी कभी वो डिब्बी मन ही मन खोलती हूँ और लगता है जैसे नानी के घर की वो खास खुशबू हवा में घुल रही है। ये महक इस दुनिया में और कहीं नहीं मिलती।